स्वागत है जी आप सभी को। सारे स्टूडेंट्स को पता है सितंबर इनटेक के लिए जसमीत जी ने जिस तरह से एस्टिमेट किया था और मैं कहूँगा अनुमान लगाया था, लगभग उसी तरह से हमको रिजल्ट्स सितंबर इनटेक के देखने को मिले हैं और सरकारी कॉलेजेस में एक बहुत बड़ी सक्सेस मिली है। पीटीई पे भी जिन स्टूडेंट्स के प्रोफाइल दमदार थे उनको रिजल्ट्स मिले हैं। नॉन एसडीएस केसेस में भी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं और जैसे जसमीत ने चिंता जताई थी कि हाई बैंड स्कोर होने के बावजूद 6 ईच होने के बावजूद किन स्टूडेंट्स को रिफ्यूज़ल मिल सकते हैं, उनको रिफ्यूज़ल मिले। तो इसी तरह से अब हम जनवरी इनटेक की बात करेंगे। जसमीत जी जनवरी इनटेक के लिए क्या एस्टिमेट करेंगे, अनुमान इनके क्या हैं? जनवरी इनटेक कैसा जाएगा? पीपीआर का फ्लड क्या इस बार भी आएगा या रिफ्यूज़ल्स ज़्यादा रहने वाले हैं जनवरी इनटेक में? उसका कारण ये भी है कि सितंबर से काफ़ी स्टूडेंट्स डेफर हुए हैं। क्या नए स्टूडेंट्स जनवरी इनटेक में अगर इन टाइम अप्लाई करते हैं तो उनको भी रिजल्ट मिलेगा? जनवरी इनटेक के लिए ये सबसे बड़ा प्रोग्राम है जिससे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जनवरी इनटेक की समझने में मदद मिलेगी। जसमीत जी आपका स्वागत है। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच। जसमीत जी जनवरी इनटेक 23 को आप कैसे देखते हैं जब हम सितंबर के फर्स्ट वीक लगभग ख़त्म कर चुके हैं? सो जनवरी इनटेक इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट इनटेक। देखो कॉलेजेस में सीट्स अवेलेबिलिटी होती है, कॉलेजेस ऑलरेडी ऑफर लेटर्स इशू कर चुके हैं जनवरी इनटेक के लिए। कॉलेजेस में ऑलरेडी फ़ी पेमेंट्स डन हो चुकी हैं काफ़ी बच्चों की, बिकॉज जनवरी इनटेक हैज़ बीन स्टार्टेड 2-3 मंथ्स अगो। सो 2-3 महीने से ही बच्चों ने जनवरी इनटेक ने अप्लाई करना शुरू कर दिया था। सो अगर हम बात करें कि जनवरी इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इनटेक, और अगर हम बात करें कि जनवरी में स्टूडेंट्स को वीज़ाज़ सक्सेस रेट कैसा रहेगा, तो मेरी जो सितंबर के लिए एक्सपेक्टेशन थी वही एक्सपेक्टेशन जनवरी के लिए रहेगी कि ओवर फ्लड रहेगा। जितने वीज़ाज़ देना चाहती है गवर्नमेंट उससे ज़्यादा ही वीज़ाज़ आएंगे। जितनी सीट्स किसी कॉलेज में हैं उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स को वीज़ाज़ मिलेंगे। अगर ये सिचुएशन नहीं होती तो सितंबर इनटेक में भी ऑनलाइन कोर्सेज होने की आशंका बहुत कम थी, बट सिचुएशन ऐसी हो गई कि वीज़ाज़ ज़्यादा आ गए, सीट्स आर लिमिटेड, कॉलेजेस आर नॉट एबल टू कोप अप विद दिस एंड सो जनवरी इनटेक भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट इनटेक है जैसे कि सितंबर इनटेक है। मेजॉरिटी ऑफ द प्रोग्राम्स आर ओपन, सो स्टूडेंट्स आई फील कि जनवरी इनटेक इज़ गोइंग टू बी अनदर सक्सेसफुल इनटेक फॉर कैनेडा। सो जो स्टूडेंट्स को सितंबर इनटेक में रिफ्यूज़ल आई है, अगर वो अपना कोर्स कॉलेज चेंज करके दोबारा फाइल अपनी पुटअप करते हैं जनवरी के लिए, सो देर इज़ गोइंग टू बी अ ब्राइट चांस ऑफ अप्रूवल। वैसे भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जिनके स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल्स थे, जब वो सही तरीके से उनकी फ़ाइल नहीं लगती है तो उनको रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ा और वो रीफाइलिंग में उनको वीज़ा मिलेगा। सो मेरे को लगता है कि जनवरी इनटेक बहुत सक्सेसफुल जाएगा, बिकॉज कॉलेजेस, कैनेडियन गवर्नमेंट यही चाहती है कि वो एक सक्सेसफुल इनटेक जाए। बिल्कुल ठीक है। सो कनाडा की गवर्नमेंट की भी पूरी कोशिश है कि सक्सेसफुल इनटेक जाए जनवरी का जो है। जसमीत जी आम तौर पे हमने देखा है सितंबर इनटेक में भी स्टूडेंट्स ने एप्लीकेशन फाइल करने में वक्त लगाया। जनवरी इनटेक में अगर मैक्सिमम स्टूडेंट्स को अपना रिज़ल्ट लेना है, सबसे बड़ी बात क्या है जिसको स्टूडेंट्स फॉलो करें ताकि इन टाइम उनको रिज़ल्ट मिले? वरना डेफर जो है ये एक बड़ी समस्या हमारे स्टूडेंट्स के लिए बनी हुई है। सो देखो डेफर तो 10 या 20% बच्चों को हर इनटेक में करना ही पड़ेगा। सो मेरे को लगता है इस साल नहीं, आने वाले कई सालों तक ये प्लान चलेगा ही चलेगा, बिकॉज कनाडा जाने वाले जो बच्चे हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है और जितने वीज़ा ऑफिसर रिज़ल्ट्स दे सकते हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है। सो टाइमली रिज़ल्ट तो कभी भी नहीं आए कनाडा के। सो हर बार जब डिले होता था तो स्टूडेंट्स डेफर करते थे। सो डेफर तो हमेशा ही स्टूडेंट्स को करना पड़ेगा, बट और एक ये भी चीज़ है कि कोई कनाडा के पास ऐसा कोई नहीं है कि फ़र्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे रिज़ल्ट आते हैं। कई बार आज आप फाइल लगाओगे आपको 3 दिन में रिज़ल्ट मिल रहा है, कई बार आपकी फ़ाइल फरवरी की लगी हुई है, नवंबर की लगी हुई है और कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। सो यू कैन रेज अ वेब फॉर्म क्वेरी एवरी डे इफ़ यू वांट टू, अगर आपको रिज़ल्ट चाहिए। सो अगर हम बात करें कि आप जल्द से जल्द फाइल लगाएं अगर आप चाहते हैं कि आपका डिले ना हो, बट सी आई विल कीप ऑन लॉजिंग माई फाइल्स अप टू 15th November because students will have still 50 days to join in January intake.
बिल्कुल ठीक है। सो स्टूडेंट्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जसमीत जी ने जनवरी इनटेक के लिए भी दी है। उनका बड़ा क्लियर ओपिनियन जनवरी इनटेक के लिए आया है। जसमीत जी, मैं छोटी सी बात ये जानना चाहूँगा, जनवरी इनटेक में क्या अप्रॉक्सीमेटली नंबर क्या रहने वाला है हमारे स्टूडेंट्स का एप्लीकेशन के रूप में? अप्रॉक्सीमेटली कितने एप्लीकेशंस जनवरी इनटेक में आमतौर पे चले जाते हैं, कोई अंदाज़ा आपके पास हो तो? सो नॉर्मली अगर बात करें तो जनवरी इनटेक विल बी I feel up to 75,000 visas should be issued by High Commission for January intake. That is my approximate value, because 1 lakh will be in September intake, close to 1 lakh 75,000 visas for January intake, and 50 to 60,000 visas in May intake. So I feel January intake is going to be close to 75,000 visas. और एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशंस के नंबर्स तो सुरेंद्र जी इतने बढ़ रहे हैं डे बाय डे कि आप सोच ही नहीं सकते. सो स्टूडेंट्स आर लुकिंग एट गोइंग टू कैनेडा ओनली बिकॉज ऑफ रियली ईजी सेटलमेंट ऑप्शन. सो आई फील कि कनाडा इज़ टॉप डेस्टिनेशन. ये नहीं कि मैं करता हूँ कनाडा, स्पेशलाइजेशन हमारी कनाडा है, बट इफ़ यू कंपेयर विद एनी अदर कंट्री, कनाडा टर्न्स आउट टू बी द बेस्ट कंट्री. बिल्कुल ठीक है. अभी तक का जनवरी इनटेक का जो ट्रेंड है, क्या आपको इस डिसीजन पर लेके जा रहा है जसमीत जी? क्या जनवरी में भी वीज़ा फ्लड आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा. अगर नहीं आएगा तो कॉलेजेस खाली रह जाएंगे. कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि उनके गवर्नमेंट कॉलेजेस खाली रहें. सो वीज़ा फ्लड तो डेफिनेटली आएगा. चलिए, थैंक यू सो मच. सो जनवरी इनटेक के लिए आप भी अगर अप्लाई करना चाहते हैं, ऑफर लेटर लेना चाहते हैं, तो सीधे जसमीत जी से संपर्क कीजिए. लैंडमार्क इमिग्रेशन बड़ी संख्या में कॉलेजेस के साथ डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है, डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं जसमीत जी कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को. 90413 90412 अभी अपना प्रोफाइल भेजिए. रिफ्यूज़ल है तो रिफ्यूज़ल लेटर भेजिए. गैप है, जसमीत जी से बात कीजिए. कोई फेक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है. और info@landmarkimmigration.com पे आप इंडिया के किसी भी हिस्से से फाइल लगा सकते हैं. दुनिया के किसी भी हिस्से से आप कनाडा ब्रांच के ज़रिए भी अप्लाई कर सकते हैं. थैंक यू सो मच जसमीत जी. थैंक यू सो मच.